दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू सीरियल का आने वाला ट्रैक बेहद चौंकाने वाला और इमोशनल होने वाला है। कहानी में अब तक आपने देखा कि हाना ने मजबूरी में अपने कंगन गिरवी रख दिए थे ताकि घर की इज्जत बच सके और पूजा अच्छे से पूरी हो सके। लेकिन जब इस बात का सच दुर्गा देवी के सामने आया तो उनके होश उड़ गए। शुरुआत में दुर्गा देवी बेहद गुस्से में थी और उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि अहाना ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जब अहाना ने रोते रोते अपनी मजबूरी और पूरा सच बताया तो दुर्गा देवी का दिल पिघल गया। अहाना ने समझाया कि वह किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि पूजा के समय परिवार की इज्जत पर दाग लगे। उस समय पैसे की बहुत जरूरत थी और उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वह कंगन गिरवी नहीं रखती तो पूरे गांव और रिश्तेदारों के सामने घर की बेइज्जती हो जाती। अहाना की बात सुनकर दुर्गा देवी को एहसास होता है कि सच में उस वक्त हालात बहुत मुश्किल थे। उन्होंने सोचा कि पैसे तो बाद में भी दिए जा सकते थे, लेकिन उस वक्त तुरंत इंतजाम करना जरूरी था। यहीं पर उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है। अहाना ने उन्हें यह भी भरोसा दिलाया कि उसने गिरवी ताई को अपना असली नाम और पता नहीं बताया था ताकि घर की इज्जत पर कोई असर ना पड़े। लेकिन तभी असली ड्रामा शुरू होता है। गिरवी ताई अचानक घर पर पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सबके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर गिरवी ताई को इस घर का पता कैसे चला। लेकिन गिरवी ताई खुद सच बता देती हैं। वो कहती हैं कि मुझे यहाँ बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि अहाना ही है। यह सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो अब दुर्गा देवी का सारा गुस्सा फूट पड़ेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। इस बार दुर्गा देवी का गुस्सा अहाना पर नहीं बल्कि पोल्टू दादा पर निकलता है। दुर्गा देवी साफ कह देती है कि हमारे घर की बदनामी कराने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुम हर बार कोई ना कोई चाल चलते हो और परिवार को बदनाम करने की कोशिश करते हो। इसके बाद गिरवी ताई सबके सामने एक बड़ा फैसला लेती हैं। वह अहाना से कहती हैं कि हाँ, तुमसे गलती जरूर हुई कि तुमने इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था। तुमने यह कदम सिर्फ परिवार की भलाई और इज्जत बचाने के लिए उठाया, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इतना ही नहीं, वह अहाना के सारे पैसे लौटा देती हैं और उसके कंगन वापस करके उसके हाथों में पहना देती हैं। इस पल को देखकर अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसने दुर्गा देवी से सच छुपाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब उसने सीख ले ली है कि भविष्य में ऐसा कुछ करने से पहले हमेशा दुर्गा देवी की इजाजत लेगी। दुर्गा देवी भी इस बार अहाना को माफ कर देती हैं, लेकिन साफ कह देती हैं कि आगे से अगर कोई भी फैसला लेना हो तो पहले मुझसे जरूर पूछना। दूसरी तरफ पोल्टू दादा, उनकी माँ और घर के बाकी विरोधी लोग ये सब देखकर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनका सारा प्लान फेल हो जाता है। उन्होंने सोचा था कि इस बार अहाना की पोल खुल जाएगी और वह हमेशा के लिए घर से निकल जाएगी, लेकिन इसके बजाय दुर्गा देवी ने अहाना का साथ दिया और पोल्टू दादा पर ही गुस्सा निकाल दिया। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अहाना और दुर्गा देवी का रिश्ता और मजबूत हो गया है, लेकिन पोल्टू दादा और उनकी माँ की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब उनका इरादा साफ है कि वे किसी भी दादा अपनी अगली साजिश में सफल होंगे तरह अहाना को घर से निकाल कर रहेंगे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहानी में आगे क्या होगा। क्या पोल्टू